हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करूंगा, है ना। मेरे चैनल में जुड़े रहना है। आपको बेसिक टू हाई लेवल की पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं बढ़िया बेसिक जानकारी दूंगा। और इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब हो या कोई फील्ड में जाना हो, बहुत बेहतरीन गाइड करूंगा। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपके लिए जरूर करूंगा। चलो तो देखते हैं। आज हम क्लास 10th लेसन 1 रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या आज देखेंगे, है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। अपन क्लास 9th में वास्तविक संख्या के बारे में जान चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है ना। परिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि √2 पाई, इस टाइप से, है ना। तो क्या होती है ये अपरिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना, 5/2 हो गया। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बट जो इस चैप्टर में है ना, जो मैं बोलूं तो इसका जो सार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये अपन कैसे जानेंगे और कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसके लिए सबसे पहले हमसे गुणनखंड आना चाहिए, है ना। अपन 6वीं 7वीं 8वीं में बेसिक अपन समझे होंगे गुणनखंडों के बारे में। चलो ठीक है, आज मैं फिर वैसे ही रिवाइज किए दे रहा हूँ, है ना। बेसिक टू एकदम समझ लेते हैं अपन कैसे अपन गुणनखंड निकालते हैं। ओके, चलिए ठीक है। देखिए भाई, सब कोई देखिएगा, कभी भी हो मैं पहले आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। यदि कोई संख्या, जैसे कि अपन 4 8 ले लेते हैं, 4 9 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं और 5 0 ले लेते हैं। ओके, सबसे पहला कॉमन अपन को ये देखना है कि यदि संख्या के लास्ट डिजिट में, क्या संख्या के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आए तो हमको 2 से भाग देकर गुणनखंड करना है। ओके, सबसे पहली शर्त आप ये याद रखिएगा। दूसरी शर्त क्या याद रखना है, यदि संख्या के आखिरी में 1 3 7 5 9 आए तो 10 से या 7 से या 11 से, है ना, या 13 से या 17 से, सबसे फर्स्ट बात अपन को ट्राई करना है 3 से, नहीं जाए तो 7 से या 11 से या 13 से या 17 से। फिर भी यदि भाग नहीं जाता है, कुछ ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से ही डिवाइड होती है। जैसे कि 101 101 हो गया, तो क्या ये किसी संख्या से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 101 ही से भाग जाएगा। तो ये कैसी संख्या कहलाई? ये एक अभाज्य संख्या कहलाई, जिसे का किसी से अपन भाग नहीं दे सकते हैं। वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बट सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन संख्याओं से क्या करना है, ट्राई करना है।
गुणनखंड टाइम पे, है ना, इससे भाग जाता है नहीं जाता है। यदि संख्या के आखिरी में 1 3 7 5 9 आए तो हमको क्या करना है, 3 7 11 13 17 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, और तीसरी साथ याद रखना है, यदि संख्या के आखिरी में 0 5 आए तो 5 से भाग देकर गुणनखंड करना है या निकालना है। ठीक है ना। और यदि अभाज्य संख्या आती है तो हमको क्या करना है, अभाज्य संख्या से ही भाग देकर उसको अपन फिनिश कर देंगे। ओके, तो समझाने का अर्थ मेरा ये था कि एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने से पहले हमसे गुणनखंड आना बहुत जरूरी है, और गुणनखंड अपन कैसे निकालेंगे, जब तक अपन को ये बेसिक जानकारी नहीं पता होगी तब तक हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 8, तो संख्या का अपन को क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। तो यहाँ पे गौर से देखो कि 0 2 4 6 8 संख्या के लिए आखिरी में आता है तो हम क्या करेंगे, हमको 2 से भाग देकर गुणनखंड करना है। क्या करना है, हमको 2 से भाग देकर गुणनखंड निकालना है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देख पा रहे हैं अपन की 4 9 है ना, 49 लिखा हुआ है, तो संख्या के लास्ट में कितना लिखा हुआ मेरे भाई, 9। तो अब देखते हैं अपन दूसरे साथ में क्या दिया गया है, यदि संख्या के आखिरी में 1 3 7 5 9 आए तो 3 7 या 11 13 या 17 से भाग देकर अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले अपन 3 से ट्राई करेंगे, है ना। यदि 3 से भाग जाता है तो कर लेंगे, यदि नहीं जाता है तो क्या करेंगे, अपन 7 से ट्राई करेंगे। ओके, तो 3 से चला जाएगा क्या, करके देखिए, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, ये 18 19 हो जाएगा, है ना। 3 से भाग देंगे, 19 में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 7 से ट्राई करेंगे। किससे भाग जाएगा, चला जाएगा, ये 7 से कंफर्म में चला जाएगा। ओके, 7 एकम 7 और 7 से यहाँ 49, तो 7 से कंफर्म में ये डिवाइड हो गया, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे अब 21 को, संख्या के लास्ट में क्या है, 1 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि संख्या के आखिरी में 1 3 7 5 9 आए तो हम क्या करेंगे, 3 या 7 11 या 13 या 17 से अपन भाग देकर सॉल्व करेंगे। 3 से भाग चला जाएगा क्या, 21 से बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है 50, है ना, तो लास्ट में क्या है, 0 है, ये 2 से भी चला जाएगा और किससे भी चला जाएगा, ये 5 से भी चला जाएगा। ओके, तो आप 5 से भी दे सकते हो या 2 से भी दे सकते हो। ओके, ये कंफर्म हुआ, ये सब कोई नोट कर लेना। ओके, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड को, मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ठीक। अब देखिए मेरे भाई, 2 का ऐसा भाग दो कि 4 से ज्यादा ना हो, या बराबर आ जाए या कम हो जाए, चल जाएगा। ओके, तो 2 का भाग अपन देंगे, 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूना 4, तो 2 कहां लिखेंगे अपन, यहां, पूरी बार चला गया, कुछ नहीं बचा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 2 का ऐसा पहाड़ा हो जो 8 से ज्यादा ना हो, 2 चौका 8। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही नियम अपनाएंगे कि संख्या के लास्ट में 4 है तो किससे भाग देंगे अपन, 2 से। ओके, ठीक। 2 का ऐसा पढ़ा के 2 से ज्यादा ना हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर संख्या के लास्ट में क्या है, 2 है, तो किससे भाग देंगे अपन मेरे भाई, 2 से। 2, अब देखिए जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये क्या है, 2 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 12, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6। ठीक है, 3 का 3 किसे भाग जाएगा, 3 से, 3 एकम 3। ओके, ठीक। अब इसको किस टाइप से जमाना है ये भी देख लेते हैं अपन, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3,
है ना, बराबर कितना आ जाएगा 48। अब सॉल्व करके देख लो, 2 दूना 4, दूना 8 दूनी 16, 3 48 हो गया ना 48 के बराबर। इसका मतलब हम जांच कर लिए कि क्या है ये अपने गुणनखंड क्या है, सही है। अपन इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 2 की पावर अपन 4 लिख सकते हैं। 3 कितना एक ही बार है, तो अपन क्या करेंगे ऐसे लिख के ये क्या हो गया, गुणनखंड अपना क्या है एकदम सही है। कैसे जांच कर लिए अपन, यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48, तो इसका मतलब क्या है अपना गुणनखंड एकदम सही है। ओके, इसी प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का ऐसे पढ़ा पढ़ो तो 49 से ज्यादा ना हो, 7 ना 49 है ना, 7 कम 7, तो 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 49, है ना। ये अपन 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये क्या हो गया 49। इसी प्रकार से अपन 21 को भी सॉल्व कर लेंगे, इसी प्रकार से अपन क्या कर लेंगे 50 को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, समझ में आया? यदि समझ में आता है लाइक और शेयर और कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब मैं एलसीएम और एचसीएफ की थोड़ी और बेसिक जानकारी दे देता हूं। यदि अपन एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हो गया ये, ठीक है ना। तो इसी में समझा दूं मैं आपको। चलो ठीक है ना। अब एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर सारी चीजें अपन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। जैसे कि 1.1 के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 01 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 140। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 156। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 48, 38, 25 और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 5005 और पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 7429। इस सभी को हमको क्या करना है, गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना। ठीक है, तो जो ये गुणनखंड दिए हुए हैं इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। अपन को क्या करना है, जो संख्या दी हुई है गुणनखंड वाली, इसको हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब कि इसके पहले जो मैं बताया हूं उसी प्रकार से गुणनफल के रूप में अपन को लिख लेना है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि अब पहले क्वेश्चन का पहला अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 140। तो मेरे भाई मैं क्या बताया था, यदि संख्या के लास्ट डिजिट में यदि 0 2 4 6 8 आता है तो हम क्या करते हैं 2 से सबसे पहले आ जाते हैं 2 से भाग देकर गुणनखंड करेंगे, है ना। क्या करेंगे अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का ऐसे, अब देखिए 2 से एक छोटा है तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 14। तो 2 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 14 से ज्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 0 से ज्यादा ना हो, 2 शून्यम 0। ठीक है, फिर 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या के लास्ट में क्या है 0 है। तो 2 2 त्याई 6, फिर कितना बचा 1, है ना, क्योंकि संख्या ये 7 है। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो, 7 हो जाए, है ना, और कम चल जाएगा बट
ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2/3 6 और 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 2/3 6, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा ये 10, 2 पंचे 10। अब देखिए संख्या के यदि लास्ट में 5 आए तो ये तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं कि 3 के पहाड़ 35 नहीं आता है, तो कैसे अपन भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ओके, तो 5 से जैसे ही अपन भाग देंगे तो 5 का ऐसे पहाड़ा पाओ कि 35 से ज्यादा ना हो, कितना आ जाएगा 5 सत्ता 35, और 7 का फिर 7 से ही भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन 140 के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो संख्या होती है लेफ्ट साइड वाली, इसको गुणा करके लिख दो, जैसे कि 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 140। अब गुणा करके देख लो 140 आ रहा नहीं आ रहा है। 7 बनाए 35, 35 दूनी 70 और 70 दूना 140। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो गुणनखंड किए हैं वो क्या एकदम सही है। इसको आंसर ओके। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितना दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, 156, ठीक है ना, 156 दिया हुआ है। हम इसको यहां पे लिख दें, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए मेरे भाई, यदि संख्या के लास्ट में 6 है मतलब सम संख्या, तो हम किससे भाग देंगे, 2 से, ठीक है। तो 2 का ऐसे पढ़ाता हो कि 15 से ज्यादा ना हो, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज्यादा हो जाएगा 2 सत्ता 14, कितना बचा 1, है ना। 14 आया, ये 15 है, तो कितना बचा 1, तो 1 कहां रखते हैं अपन, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 16। 2 का ऐसे पहाड़ा पाओ कि 16 से ज्यादा ना हो, 2 अट्ठा 16, फिर सम डिजिट आ गया, हम क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 क्या 6, फिर हो जाएगा कितना ये 18, तो 2 नाम 18। अब मेरे भाई एक बार बताओ, ये तो ये 3 से भाग जाएगा, है ना। क्यों जाएगा, अपन 3 से भाग देखे क्यों देखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या आ गया 9। यदि 1 आए 3 आए, है ना, और या 9 आए या 7 आए, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 3 से भाग देगा देखेंगे। तो 3 से इजीली भाग चला जाएगा। 3 का ऐसे पढ़ा पाओ कि 3 से ज्यादा ना हो, 3 एकम 3। अब 3 का ऐसे पढ़ा पाओ कि 9 से ज्यादा ना हो, 3 तिरका 9। अब 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, या किसी 13 किसी से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, तो ये वही संख्या से जाएगा, मतलब 13 से ही भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। 13 कैसे पढ़ो कि 13 से ज्यादा ना हो, तो 13 एकम 13। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब जो ये गुणनफल है अपन इसको जो गुणनखंड की है इसको अपन क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड वाले सभी जो दिए हैं उसको लिख लिया करो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, गुणा करके देखो, 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी कितना होता है 156। ओके, तो कितना आ जाएगा 156। ये एकदम अपना क्वेश्चन सही है। अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हो तो 2 की पावर 2 क्यों लिख दिए कि 2 गुणा करने पे हमेशा क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। यदि कुछ भी नहीं है संख्या के घात में, तो कितना होता है हमेशा याद रखना 1। इसी घात में कितना हो गया 1, तो 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 2 में कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा। बट क्या करेंगे अपन, यदि संख्या सेम हो, है ना, तो क्या होती है घातें इनकी क्या होती है, जुड़ जाती है। 2 कर दिए, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और गुणित 3 गुणित 13 बराबर कितना आ जाएगा 156। इसको भी इसी टाइप से अपन लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। इसी प्रकार से अपन तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3825, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, यदि संख्या के लास्ट डिजिट में, तो कोशिश करो कि 5 से ही भाग दे के देखो, है ना। तो चलो देके देखते हैं 5 से भाग। 5 का ऐसे पहाड़ा पर करते से ज्यादा ना हो, बराबर चल जाएगा।
तो यह कम चल जाएगा। तो 5 कैसे पढ़ा हुआ, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ज्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 32, 5 छक्का 30, फिर कितना बचा 2, क्योंकि 32 हो गया था, है ना, 5 छक्का 30, 30 आया तो 2 बचा, तो कितना हो जाएगा ये 25, फिर 5 25, फिर 5 से भाग दे के देख लो। 5 के ऐसे पढ़ा पाओ कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, फिर कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा ये 26, तो फिर कितना बचेगा 5 25, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो 5 का ऐसे पढ़ा पाओ कि 25 26 से ज्यादा ना हो, कम चल जाएगा, तो 5 25 आ गया, ठीक है ना, फिर कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा ये 15, तो 5 क्या 15, ठीक है। अब देखो लास्ट में कितना आ गया 3 आ गया, तो अपन किससे भाग दे के देखेंगे 3 से, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 115 से ज्यादा ना हो, है ना, तो 3 पचे 15, और फिर 3 एकम 3, फिर लास्ट में 3 1 आ गया, तो इससे फिर भी अपन क्या करेंगे, फिर 3 से भाग दे के देखेंगे, है ना, फिर 3 एकम 3, कितना बच गया 2, तो कितना हो जाएगा ये 21, 3 सत्ते 21, अब क्या 17 क्या है अभाज्य संख्या को 17 से अपन क्या करेंगे 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, ठीक है। तो यहां से ये अलग है, ठीक है। अब अपन इसे क्या करेंगे गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17, और बराबर में कितना आ जाएगा 3825। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 5 दो बार दिया तो 5 स्क्वायर, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर, और गुणित 17 बराबर 3825, ये आपका तीसरा आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक है, सबका हो गया। अब मैं सॉल्व करूंगा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, मिला दूं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5005, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 5005, है ना, तो इसको अपन को सॉल्व करना है 5005 को। तो मैं क्या बोला था कि संख्या के यदि लास्ट में 5 होते तो 3 से भाग दे दो या 5 से भाग दे दो, तो 5 से अपन को भाग देना आसान पड़ेगा, तो 5 का ऐसे पढ़ा पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, है ना, तो अब 5 सुन्नम सुन 5 सुन्नम सुन 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा क्या, देख लो, 3 तिरका 9, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा ये फिर 10, 3 तिरका 9, फिर कितना बचा 1, क्या 11 का 3 से भाग चला जाएगा 11 में, नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद 10 का दे के देख लो, 10 का दे ही नहीं सकते हैं, है ना, किसे भाग देंगे बताइए, 7 से भाग दे दें, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर 30 हो जाएगा, है ना, तो 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, फिर ये चला जाएगा, है ना, चलो ठीक है 7 से भाग दे के देखते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा ये 30, तो 7 चौके कितना आ जाएगा 28, फिर कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा ये 21, तो 7 त्याई 21, ठीक है ना। अब देखते हैं 143, अब 143 का अपन भाग दे के देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, यदि 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 चौके 12, नहीं जाएगा, है ना, किसे भाग जाएगा, तो ये 143 आई थिंक ये अभाज्य संख्या है, तो 143 का 143 से ही भाग जाएगा, ठीक है, 143 से कम 143, सॉरी 13 से ही भाग चला जाएगा, है ना, 13 से भाग देके देख लेते हैं, 13 एकम 13, है ना, हाँ चला जाएगा, एक बचा तो कितना हो जाएगा ये, फिर ये 13 हो जाएगा, है ना, 13 से भाग चला गया, 13 एकम 13, अब 11 की एक अभाज्य संख्या है तो 11 एकम
11, ये हो गया अपना सॉल्व। तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 बराबर 5005। आप इसका गुणा करके देख लेना, है ना, इन संख्याओं को गुणा करके देख लेना, 5005 ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताइए। 7429। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या देखना है, संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। 1 3, है ना, 7 आए, 9 आए, 5 आए, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 से भाग देकर देखना है। ठीक है ना, 3 का ऐसे भाग दो कि 7 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए चल जाएगा। 3 दूना 6, ये 7 है। 3 दूना 6, कितना है, ये 7 है। कितना बच गया, 1। जो 1 बचता है तो यहाँ संख्या के इसके पहले ऐड कर दिया करो, तो कितना हो गया, 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऐसे पढ़ो कि 14 से ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, ज्यादा हो गया तो 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, ये 14 हो गया था तो कितना बचा, 12 आया तो कितना बचा, 2 बचा, तो कितना हो जाएगा, ये 22। 3 का ऐसे पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा। तो 3 सत्ता 21, है ना, कितना बचा, 1, कितना हो जाएगा ये, 19। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 19 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या ये पूरी तरह से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो क्या करेंगे अपन, दूसरी संख्या ट्राई करेंगे। कौन सी संख्या कर लेते हैं हम, 3 का हो गया, अब 7 का ट्राई कर लेते हैं। 7 एकम 7, है ना, ये भी नहीं जाएगा, 7 छंग 42। अब क्या करते हैं अपन, 7 का हो गया, अब 11 का ट्राई कर लेते हैं। 11 11 छक्का 66, 11 ज्यादा हो जाएगा, 11 छक्का 66, 4 ये बचा, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा ये 82। तो 11 फतेह 77, इसमें से भाग भी नहीं जा रहा है। अब 13 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 3 13 52, 13 5 65, कितना हो गया 65। फिर 5 4 9 बचेगा, कितना हो जाएगा 92, है ना। फिर 13 छंग क्या हो जाएगा 78, है ना, और 13 सत्ते 91, तो 92 हो गया था। तो फिर एक बच गया, तो ये भी भाग नहीं जा रहा है। 17 से भाग दे के देख लेते हैं, है ना। 17 3 क्या, 17 चौके 68, 17 पना 85, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68, है ना। तो 4 2 6 62, 17 3 51, 17 3 51, है ना। तो फिर कितना चाहिए, 9 2 11, 17 7 119, है ना। ये जा रहा है, 17 से भाग जा रहा है ना। तो 17 से भाग देंगे अपन इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बचा 6, तो कितना हो जाएगा ये 62। तो 17 3 51, ठीक है। तो बचा 9 2 11, तो 11 यहां जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 119। 17 सत्ते कितना हो गया 119। ठीक है, अब देखते हैं 437 से किससे भाग जाएगा। 17 से जाएगा कि 13 से देख के देख लेते हैं, है ना। 17 से देखे, 17 17 दूनी 17 17 दूनी 34, 17 दिन क्या मन ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया। तो 34 और 6, है ना, 6 3 9 नहीं जा रहा है ना। और किससे भाग जा सकता है ये, 7 से भाग देके देख लेते हैं। 7 छंग 42 नहीं जाएगा, 13 39 नहीं जाएगा, है ना। 11 का भाग देके देख लो, 11 की 33 और 7 3 10 नहीं जाएगा। किससे भाग जाएगा बताइए, 19 19 दूनी 38, 3 2 5, से भी नहीं जा रहा है, 19 से चला जाएगा ना। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, फिर कितना बचा
5, तो कितना हो जाएगा 57। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, है ना। तो ये चला गया 3 बार में, ठीक है। तो 23 की आवाज संख्या है, 23 से कम 23 हो जाएगा। ऐसे गुणनफल के रूप में लिख लेना, 17 × 19 × 23 करोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 7429। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि थोड़ी भी फन में आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू भाई।